हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्रॉनिकल्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है बिजनेस आइडिया, टेक्निक, स्कैनिंग एंड स्क्रीनिंग। हमने पहले बिजनेस आइडिया कॉन्सेप्ट के बारे में प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया के बारे में हमने डिस्कस किया था, आइडिया की फुल फॉर्म समझी थी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बिजनेस आइडिया टेक्निक्स। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक को मैंने क्रिएटिविटी वीडियो में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और भी अदर टेक्निक्स को है, अगर आप हो सके तो उस वीडियो को भी देखिएगा। पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो टेक्निक है, सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है कि ये जो टेक्निक है वो इनफॉर्मल अप्रोच है। इसमें जो पर्सन्स रहते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, उनको एक प्रोडक्ट के बारे में बता दिया जाता है, प्रोडक्ट इशू के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में बता दिया जाता है। वो अपने जो होते हैं वर्बली, जो उसको मैंने वर्बली यहाँ वर्ड इसलिए मेंशन किया है कि इससे फर्दर जो टेक्निक है वो राइटिंग है। ठीक है, तो इसमें जो होता है राइटिंग कोई कंपल्शन नहीं है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। ठीक है, तो उनको आइडिया वर्बली वो अपने आइडियाज़ को बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये रहता है कि इसमें ना तो कोई क्रिटिसिज्म है, ना कोई रिवॉर्ड्स है, ना जजमेंट है। जैसे छोटे बच्चे होते थे ना, उनको कोई प्रॉब्लम बता दो या उनसे कुछ बात करो, तो बेफ़िक्र होके वो अपने सारे आइडियाज़ को बताते थे, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी कई बार हो जाती थी। तो इसमें ये इसी इसी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं न कहीं ये कहा जाता है, बेफ़िक्र होके पर्सन जो होता है, वो जिस बारे में भी डिस्कशन हो रहा है, चाहे प्रोडक्ट मॉडिफ़िकेशन है या प्रोडक्ट का कोई इश्यू है या कोई प्रॉब्लम है, उसको बेफ़िक्र होके वो अपने आइडियाज़ दे सके। हो सकता है कि आज वो आइडिया अच्छा नहीं लग रहा हो, वर्केबल नहीं लग रहा हो, पर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा वेंचर हो। तो ये कॉन्सेप्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। नेक्स्ट है आपका ब्रेन राइटिंग। ब्रेन राइटिंग में क्या रहता है, इसमें जनरली जो है वो 6 पर्सन्स रहते हैं। और उनको कुछ फॉर्म्स और कार्ड्स दे दिए जाते हैं, उसमें मिनिमम वो 3 आइडियाज़ लिखते हैं। फिर देन उनको जज किया जाता है, उनके आइडियाज़ को देखा जाता है, आइडेंटिफ़ाई किया जाता है, स्क्रीन आउट किया जाता है। देन उसमें से सबसे बेस्ट वर्केबल आइडियाज़ जो होते हैं, उस पे काम कर लिया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग और ब्रेन राइटिंग में जो मेजर डिफरेंस जो है, वो यही है कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, उसमें जो आइडियाज़ हैं, स्पॉन्टेनियसली आते चले जाते हैं। ठीक है? जनरली ब्रेन राइटिंग में लोगों को ज़्यादा टाइम दे दिया जाता है, क्योंकि उनको लिखना भी रहता है आइडिया को प्रॉपर्ली। ठीक है? प्रॉपर एक फॉर्म बना के उसको लिखना भी रहता है, तो उनको प्री स्पेसिफाइड एक इश्यू, प्रॉब्लम, प्रोडक्ट से रिलेटेड या प्रोडक्ट का और भी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड एक टॉपिक दे दिया जाता है, प्लस भी स्पेसिफाइड ड्यूरेशन भी दे दी जाती है। टाइम भी फिक्स रहता है, उसके इर्द-गिर्द वो अपने जो अपना जो भी कंप्लीट है वो करके सबमिट कर देते हैं, और इसमें भी कोई क्रिटिसिज्म नहीं रहता है। नेक्स्ट आपकी टेक्निक जो है वो है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप में जनरली 8 टू 14 रिक्रूटेड पार्टिसिपेंट रहते हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मॉडरेटर रहता है। अब मॉडरेटर का क्या काम है? मॉडरेटर का ये काम है कि जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं उसको डायरेक्शन करना और ग्रुप को उसकी तरफ लीड करना, ताकि लोग भटके नहीं। राइट? क्योंकि जब डिस्कशंस होने लगते हैं ना, कई बार आप मेन मुद्दे से हट के दूसरी चीज़ों के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने जो है इम्प्रूवमेंट करना है इन द एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ इट्स कार। तो फोकस हुआ हेल्पफुल नॉट ओनली आइडिया जनरेशन बट आल्सो आइडिया स्क्रीनिंग। वो आइडिया जनरेट करेंगे, प्लस वो स्क्रीन आउट भी कर देंगे कि इसमें से सबसे बेस्ट वर्केबल आइडिया कौन सा है। नेक्स्ट है आपका माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग को ऐसे समझते हैं कि जैसे एक ट्री होता है ना, उसके ऐसे-ऐसे टहनियाँ रहती हैं, नेगे आगे नेक्स्ट ऐसे। सेम माइंड मैपिंग वैसे ही काम करता है, ग्राफिकल टेक्नीक है, जो कि जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, उसको बनाते चले जाना। जैसे अगर हमने अभी ऊपर एग्ज़ाम्पल लिया ना, कार इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ कार इम्प्रूवमेंट से मेंशन नहीं किया है किस सेंस में, साइज़ का भी हो सकता है, वेरिएंट का भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है। ठीक है, पेट्रोल है, सीएनजी है, आपका ईवी है, कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे करते-करते ट्री बनने लगेगा आपका। ये जो अप्रोच है, ये जो सेंट्रल आपका जो भी पॉइंट है उसको पेन डाउन करना, फिर उसमें से जो भी एसोसिएशन आइडियाज़ के आ रहे हैं उसको कनेक्ट करते चले जाना। जब उसको कनेक्ट करते चले जाओगे, एक ट्री का फॉर्म ले लेगा वो, राइट? उससे क्या होगा कि कुछ ऐसा अनलॉक, अनटच्ड अपॉर्च्युनिटी जो है मार्केट की, उसको आप आइडेंटिफाई कर लोगे। माइंड मैपिंग का बेसिक यही रहता है, कुछ ऐसा आइडेंटिफाई करना कि हो सकता है अभी तक वो किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया हो, अनएक्सप्लोर्ड एरिया हो, तो वो माइंड मैपिंग के थ्रू आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका होलिस्टिक आइडेशन टेक्निक और स्कैम्पर। होलिस्टिक में क्या रहता है, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट फीचर्स, मेकिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू सर्च फॉर अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में खाली पहले पेट्रोल था,
फिर सीएनजी आया, फिर हमने ईवी हाइब्रिड कर दिया बीच में। सेम अगेन फिर ईवी आया तो हमने पेट्रोल और ईवी का हाइब्रिड कर दिया है। तो कुछ भी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में आपका अवेलेबल है, उसको अदर फीचर्स के साथ कैसे कंबाइन किया जा सके, मिलान हो सके, ताकि एक न्यू वेरिएंट हम न्यू प्रोडक्ट लेके आ सकें मार्केट में। ये है आपका होलिस्टिक अप्रोच। स्कैम्पर है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नीक है। इसमें हर वर्ड का अपना एक मतलब है। जैसे पहला आपके पास सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सब्स्टिट्यूट करना। इसको ऐसे समझते हैं कि मारुति जो है इंडिया में सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट शेयर है उसके पास, राइट? सेम टोयोटा आपकी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। मारुति के जो इंजन्स हैं, मारुति अपने में तो कार्स में यूज़ करती है, प्लस टोयोटा की ऐसी बहुत सारी कार्स हैं जिसमें मारुति के इंजन्स, मतलब मारुति सप्लायर है टोयोटा का। आप समझ रहे हो? टोयोटा जो अपने इंजन को इससे सब्स्टिट्यूट कर रहा है मारुति के, ताकि प्रोडक्ट थोड़ा-सा कम सस्ता हो जाए, राइट? बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, बहुत सारे बच्चों को शायद ये ना पता हो। आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो वो सब्स्टिट्यूट है एक तरीके से। देन है कंबाइन करना। जैसे अब मैंने हाइब्रिड ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं। अडैप्ट, एनवायरनमेंट का क्या इश्यू है हमारे का? अभी हम बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। हम ऐसा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहते जो कि एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचाए। तो आपको सिचुएशंस देखनी है, उस अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है। मॉडिफ़ाई करना है। आपका जो करंट प्रोडक्ट है उसमें क्या आजकल हर हर साल एक नया मोबाइल है, हर साल एक नया ऑटोमोबाइल का नया वर्ज़न आ जाता है, नया मॉडल आ जाता है, राइट? पुट टू अनदर यूज़। हम बहुत सारी ऐसी कई बार ड्रिंक्स की बॉटल्स लेके घर पे आ जाते हैं, हमारी मदर्स वो धो के साफ़ करके किचन में यूज़ करने लग जाती है, वो है पुट टू अनदर यूज़। नेक्स्ट है आपका एलि एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब है कुछ भी ऐसा जो कि नॉन एसेंशियल है आपके प्रोडक्ट में, उसको हटा देना, ताकि आपकी कॉस्ट भी बचे और टाइम भी बचे। रीअरेंज, जैसे हमारा नैनो है, अगर हम उसका एग्जांपल लें तो नैनो कार का जो इंजन है वो बैक साइड में है, जबकि जनरली कार्स का इंजन फ्रंट साइड में रहता है, उसको कहते हैं रीअरेंज। तो ये हमारा अभी तक जितनी भी टेक्निक्स थी उसमें हम लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप सोचिए। हो सकता है वो इन 5-6 जो फैक्टर्स हैं इनके इर्द-गिर्द ही सोचता हो, राइट? बट यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को टॉपिक्स दे देते हैं। ये सब्स्टिट्यूट के बारे में सोचिए, पुट टू अनदर यूज़ के बारे में सोचिए, आप अडैप्ट के बारे में सोचिए, तो लोगों को हेल्प हो जाती है पार्टिसिपेंट्स को। नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम इन्वेंटरी। प्रॉब्लम इन्वेंटरी एक बहुत अच्छी टेक्नीक है। ये खाली आइडियाज़ जनरेट नहीं करती, बट ये भी फाइंड करती है कि प्रोडक्ट कौन-कौन से प्रॉब्लम्स फेस करता है। इसमें क्या करते हैं हम प्रोवाइडिंग कंज्यूमर अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन अ जनरल प्रोडक्ट कैटेगरी। हम कंज्यूमर को लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जनरल प्रोडक्ट कैटेगरीज के क्या क्या इश्यूज क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्कस करते हैं कि एक कैटेगरी में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, मतलब स्पेसिफिक जनरल प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होती हैं, स्पेसिफिक का मतलब जो कि मतलब इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है, जिनको तुरंत प्रभाव से ठीक कर देना चाहिए, राइट? अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट कौन है? हमारा कंज्यूमर। अभी तक जितने भी हमने टेक्निक्स पढ़ी उसमें पार्टिसिपेंट जो एक्सपर्ट्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, हो सकते हैं, बट प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस में कंज्यूमर रहता है। कंज्यूमर हमारा एंड यूज़र रहता है, उसको एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स पता होती हैं, ठीक है? जब हम इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमें एक नया आइडिया आ जाता है, नया प्रोडक्ट मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है? तो अभी तक हम सोच रहे हैं, अभी कंज्यूमर की बताई प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर देंगे तो भी तो हमारे प्रोडक्ट का इंप्रूवमेंट ही है ना। नेक्स्ट हमारा फ्री एसोसिएशन है, कहीं न कहीं माइंड मैपिंग से या ब्रेनस्टॉर्मिंग से भी मिलता-जुलता सा है। इसमें क्या रहता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको राइट डाउन कर लो, उससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में एसोसिएशंस आ रहे हैं, सॉल्यूशंस आ रहे हैं, उसको लिखते चले जाओ, बनाते चले जाओ। तो इसको 2 तरीके से किया जाता है, फर्स्ट है सीरियल एसोसिएशन, सेकंड इज़ सेंटर्ड एसोसिएशन। अब सीरियल एसोसिएशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपके दिमाग में ट्रिगर किया उससे रिलेटेड नेक्स्ट नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, ऐसे चलता चला जाएगा। बट सेंटर्ड में क्या रहता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, जो मेन पॉइंट है, उसके इर्द-गिर्द ही है एसोसिएशन होना चाहिए, आपको उससे हटना नहीं है। मैंने कहा जब लोग सोचने लगते हैं तो दिमाग के बेलगाम घोड़े कहीं भी चले जाते हैं, राइट? ऑल्दो कि उससे बहुत अच्छा एक वेंचर निकल के आ सकता है, बहुत अच्छा एक आइडिया निकल के आ जाता है, बट सेंटर में आपको मेन प्रॉब्लम के इर्द-गिर्द ही घूमना है, अलग कहीं नहीं जाना है। यहाँ पे हमारी जो टेक्निक्स आइडिया जनरेशन की वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट आता है हमारा
स्कैनिंग एंड स्क्रीनिंग और बिजनेस आइडिया, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसके 8 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हमारा अट्रैक्टिवनेस ऑफ आइडिया, वुड यू इंजॉय डूइंग इट। आपने जो भी सोचा है, चाहे इन टेक्निक्स के थ्रू आइडिया आया है, या अपने गट्स के थ्रू आया है, आप उसको इंजॉय करेंगे जब वो वेंचर बन जाएगा या ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका एबिलिटी टू अंडरटेक, डू यू हैव द स्किल नीडेड टू डू इट। आप फूड चेन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आपको आपका टेस्ट है, प्लस आप ब्यूटिशियन बिजनेस में जाना चाहते हैं, आपको बेसिक्स है, आप टेलरिंग में जाना चाहते हैं, बेसिक्स है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो आप कितने दिनों में उसको एक्वायर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकलिटी, इज इट समथिंग दैट रियली कैन बी डन। जो है वो ऐसा तो नहीं चांद सितारे लाने की बात कर दी गई है कि हम ज़मीन पे चांद सितारे, वो प्रैक्टिकल नहीं है। आपका जो भी आइडिया आपके आया है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए मार्केट में, उसका वेंचर बन सकता हो, आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल मार्केट डिमांड, विल द कंज्यूमर बी विलिंग टू बाय इट। अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है मार्केट में, वो किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या टोटली न्यू प्रोडक्ट है, तो वो डिमांड को स्टिमुलेट कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, इसका जजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ है एबिलिटी टू कम्पैट कंपटीशन, इज देयर कंपटीशन इन द मार्केट और कैन यू कम्पैट इट इन सम वे। आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी मार्केट में है, अगर है तो कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी क्या पोजीशन है और कितना इंटेंस कंपटीशन है, और आप उस कंपटीशन से कैसे बच सकेंगे, कैसे फेस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, पहले ऊपर बात हुई ना कंपटीशन है, अगर कंपटीशन है तो आप आपका प्रोडक्ट नया क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी तो आप सर्वाइव करोगे। लॉन्ग रन में सर्वाइव करने के लिए डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है प्राइस पोटेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस वॉर में नहीं फंसना। प्राइस वॉर से आप लॉन्ग टर्म जो है नहीं चल सकते, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं हो सकता है। तो प्राइस के ऊपर ध्यान देना कि आपके मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका क्या प्राइस है, प्लस प्राइस वॉर में हमें नहीं फंसना। अगर टोटली न्यू प्रोडक्ट है तो आपकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका 8 रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, डू यू थिंक यू हैव कैन गेट द रिसोर्सेज यू नीड टू स्टार्ट अप द बिजनेस। जो भी आपने दिमाग में आइडिया आया है, बिज़नेस वेंचर आया है, उसको कैसे काम में लेंगी, कैसे वो वर्क करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट। उसके रिसोर्सेज़ क्या आएँगे, कौन से सप्लायर्स है, क्या प्राइस रहेगा, क्या कॉस्ट रहेगा, उसका जजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये हमारे 8 फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम बिज़नेस आइडिया को जज करेंगे। अब क्वेश्चन आता है हम कैसे जज करेंगे बिज़नेस आइडियाज़ को? इसको कैसे हम मतलब अगर हम देखें सब्जेक्टिव वे में तो नहीं कर सकते, हम इसे क्वांटिफाई करते हैं, नंबर्स देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, जैसे नंबर कैसे देंगे? हमारे 8 कैटेगरी था, जैसे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राइट। अब हम इसे 5 पॉइंट स्केलिंग पे चलेंगे। ये देखिए, पहला फर्स्ट हमने दिया पुअर को, 2 है हमारा एवरेज, 3 है न्यूट्रल, 4 है गुड और 5 है वेरी गुड। अब अगर हो सकता है, जैसे पहला था ना कंपटीशन से रिलेटेड हो सकता है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, मार्केट डिमांड से रिलेटेड हो सकता है, तो जो भी आपकी 8 स्टेटमेंट्स थी उसका सबका प्राइस हमने सबसे पहले पुअर आ गया 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये आपका 8 स्कोरिंग हो गया। दैट मीन्स मिनिमम स्कोर आपका कितना आ सकता है 8। सेम आपका इसमें रहेगा गुड में, वेरी गुड है तो आपका कितना होगा, सबको क्या पॉइंट मिलेगा 5, 5, 5। अभी पुअर तो सबको क्या मिला 1, 1, 1, वेरी गुड है तो 5, 5, 5, तो ये आपका आ गया 40। तो आपका मिनिमम स्कोर 8 आ सकता है, मैक्सिमम 40 आ सकता है। अब सारे आइडियाज़ को 40 तो नहीं मिल सकता, अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि क्या मिनिमम एवरेज होना चाहिए जिससे ऊपर आइडिया को हम वर्केबल आइडिया बोले। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या करेंगे हम, मोर देन 20 और एनीथिंग ग्रेटर देन 20 में बी कंसिडर टू बी बेटर आइडिया। जो भी आपका आइडिया है वो आपका मोर देन अगर 20 है तो हम उसे वर्केबल आइडिया कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, आपके पास ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, जिससे सारे क्राइटेरियाज पे 25 दिया और आया उसका और एक का 35 आया, तो 35 को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी एंड डिसीजन एंटरप्रेन्योर का रहता है, बट एक 20 से अबव जो है वो आइडिया को सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए पीछे चलते हैं हम इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अट्रैक्टिवनेस ऑफ आइडिया, वुड यू इंजॉय इट, तो इसको कहते हैं 2 मार्क्स दिए। ठीक है, एबिलिटी टू अंडरटेक, डू यू हैव द स्किल नीडेड, यस आई हैव द स्किल। प्रोकैटिव, यस
प्रैक्टिकलिटी जो है वो हमारी इसको हम 3 कर देते हैं। ये मैं ऐसे ही रैंडम वो कर रही हूँ। पोटेंशियल मार्केट डिमांड जो है उसको आप क्या करते हैं, उसको आपने 1 दे दिया तो क्या 7, 8, 9, 10 यहाँ पे आपका 10 स्कोरिंग हुआ है। नेक्स्ट आपका है एबिलिटी टू कंबाइन, इसको हमने 4 दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। नेक्स्ट को हमने 2 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 4 दे दिया। ये आ गया आपका 13। तो 13 प्लस 10 कितना हो गया हमारा 23। तो 23 जो है वो ग्रेटर देन 20 है, तो हम इस आइडिया के बारे में सोच सकते हैं। ये मैंने रैंडम स्कोर दिया क्योंकि इसमें हो सकता है कि आपने जो है वो आपने यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस ऑफ आइडिया को 2 दिया, मतलब आप खुद ही नहीं एंजॉय करोगे। यहाँ बात ये भी समझने की है, ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंगली पहले अपना एक आइडिया सोचिए, उन आइडियाज़ को इन 8 कैटेगरीज़ में डिवाइड करिए। 8 कैटेगरीज़ के सामने उनका स्कोर लिखिए कि 1 टू 5 में आप क्या स्कोर देते हैं, फिर फाइनल स्कोर उसका कैलकुलेट करिए और फिर देखिए कि वो वर्केबल आइडिया है या नहीं है। ये एक एक्सरसाइज़ भी है, आप घर पे भी इसको कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? सही, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग। अब नेक्स्ट हम बिज़नेस आइडिया को फर्दर और डिस्कस करेंगे, ठीक है? स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।